हाँ भाई, आज वाले क्वेश्चंस के ऊपर भी बात कर लें हम लोग। जैसे अपन ने पिछली बार बात करी थी कि खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे। एक्चुअली मैं वापस बता देता हूँ ये सीरीज किस तरह की सीरीज है ना। हम लोग कोशिश कर रहे हैं पावर पैक सीरीज, जिसके अंदर हम लोग एक बेसिक आइडिया देकर के क्वेश्चन से बाहर हो जाए। पूरा क्वेश्चन क्यों सॉल्व कराएं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन हम बचा सकते हैं समय। और अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको तकलीफ आए तो आप हमारे को मैसेज कर सकते हैं, है ना, और कमेंट में भी डाल सकते हैं। अच्छा, इसके सिवा एक और बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली क्या है ना, ये पूरा कोर्स नहीं है, ये बस सिर्फ एक रफ आइडिया है, क्योंकि अपने कोर्स ऑलरेडी अपने पास में सभी के पास पढ़े। तो आप और जो लाइव कोर्स क्लासेस के अंदर उनके लिए तो बहुत फायदा है, उनका दोबारा रिवीजन हो जाएगा फटाफट वाला, है ना। तो ये पहला है ना, क्या कहते हो, है ना, स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले दे रखा है क्वेश्चन बेस्ड ऑन π/2 - थीटा एंड π - थीटा, है ना। तो इसको बेसिकली मैं अपने लेक्चर्स में बोलता हूं हमेशा आधे से कम आधे से ज्यादा, आधे से कम आधे से ज्यादा। अब ये क्या आधे से कम आधे से ज्यादा है, ये क्या कहानी है, वैसे मैं अपने लेक्चर्स में बता चुका हूं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन करने के दौरान जितने की जरूरत पड़ेगी मैं आपको दोबारा से बताता जाऊंगा, है ना। जरा देखिए, क्वेश्चन के अंदर दिख रहा होगा ये क्या लिखा हुआ है, cos² π/16, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन में दिख रहा है, और यहाँ दिख रहा है cos² में कितना 3 π/16। तो हमेशा ऐसी सीरीज जब भी मिल रही हो cos² cos² cos की पावर 4 cos की पावर 4 sin² sin² sin की पावर 4 sin की पावर 4 या 1 + cos ऐसे ब्रैकेट दिख रहा हो, तब हमेशा क्या करना चाहिए, जैसे सीरीज की फील है ना, तो पहले दो को टच नहीं करना चाहिए, और जो दूसरे दो है ना उनमें हमेशा देखना चाहिए 16 है, ऊपर 7π दिख रहा है। अब ये सोचो 16 का आधा कितना होता है, 16 का आधा, 16 का हाफ कितना होगा, आप बोलोगे 8 होगा। तो ऊपर जो 7 लिखा है वो कैसा है, आधे से कम, है ना, और 7 कैसा है, आधे से कम, माने हाफ से कम। तो इसका मतलब ये किस कैटेगरी में जाएगा, हाफ से कम में जाएगा। अगर हाफ से कम में जाए तो हमेशा क्वेश्चन को कोशिश करना कि π/2 - थीटा में बदल जाए। कैसे 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 बताता हूं, देखो जरा। ये cos² लिखा है ना, अच्छा यहां कितना दिख रहा है, 5 π/16 दिख रहा होगा, ये 5 π/16 दिख रहा है। तो मैं एक्चुअल में सोच रहा हूं क्योंकि आधे से कम हो तो π/2 - थीटा में बदलना चाहिए, तो π/2 नहीं दिखेगा मुझे कहानी में। नीचे अगर 16 आ गया ना तो मुझे यहाँ 16 दिखने लग जाएगा। तो अगर मुझे यहाँ 16 दिखने लग जाएगा तो ये अपने आप में 8 π/16 - थीटा दिखेगा मुझे। तो मुझे हर चीज को जो ऊपर लिखी है ना 5π, उसको 8π की नजर से देखना पड़ेगा। अब 8π की नजर से कैसे देखेंगे, सोचो। मैं इसको लिखूंगा 8π - 3π, बन गया ना 5π, और अपॉन में 16 चल ही रहा है, प्लस अगला वाला cos², और यहां दिख रहा है 7π। तो मैं इसे 8π की नजर से कैसे देखूंगा, इसको मैं लिखूंगा 8π - π अपॉन में 16। और अब मुझे पता है, मैं अच्छे से जानता हूं, मैं 16 का डिवाइड जिस दिन इसमें डालूंगा ये π/2 बन जाएगा, और ये जिस देखा जाए तो 3 π/16 बन जाएगा। लेकिन cos π/2 - थीटा sin थीटा होता है, cos π/2 - थीटा क्या होगा, sin थीटा। तो मेरे लिए क्या बन चुका है, ये अपने आप में मेरे लिए बन गया है sin 3 π/16, राइट। अच्छा, और YouTube में वीडियो को बार बार पीछे करके ऑडियो सुन सकते हैं, तो इनकेस अगर भाई कोई मेरी बात समझ में नहीं है तो पीछे जाके देख लेना क्या बोला मैंने। अच्छा, ये जिस दिन 16 में डिवाइड होगा ये क्या बन जाएगा, cos² के अंदर बन जाएगा π/2 माइनस जिस दिन इसमें डिवाइड किया तो ये π/16, सही है। और cos π/2 - थीटा sin थीटा होता है, तो ये हो जाएगा sin² π/16। तो sin² π/16, क्या मस्त बात चल रही है। इधर चल रहा है cos² के अंदर कितना 3 π/16, यहाँ कितना चल रहा है cos² के अंदर 3 सॉरी π/16, यहाँ हो जाएगा 3 π/16। ये दोनों भैया भैया मिल करके 1 बना देंगे, ये दोनों भैया भैया मिलकर 1 बना देंगे, आंसर 2 हो जाएगा, क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं जरा इस वाले अगले वाले पे। अगले वाले के अंदर फिर से एक सीरीज के दर्शन हो रहे हैं मुझे, 1 + cos, मुझे यहाँ दिख रहा है π/8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात कर रहा हूँ, यहाँ मुझे दिख रहा है 1 + cos 3 π/8, राइट है। अच्छा, अब पास वाले में, अब 2 के अंदर हो गया ना काम, अब 2 के ऊपर फोकस करना। 2 पे फोकस करोगे तो देखो यहाँ नीचे मुझे दिख रहा है 8, ऊपर दिख रहा है 5π, यहाँ लास्ट में मुझे दिख रहा है 7, और यहाँ दिख रहा है 8। अब 8 का हाफ सोचो, 8 का हाफ तो 4 होता है, हाँ 8 का 4 होता है। ऊपर क्या दिख रहा है 7, लेकिन 7 तो 4 से बड़ा है, इसका मतलब ये कि ऊपर जो लिखा है वो आधे से ज्यादा है, और अगर आधे से ज्यादा हो तो π - थीटा में सोचना। किसमें सोचना, π - थीटा में। अब कैसे सोचना है सर, पिछली बार तो आपने कहा था कि जो π/2 होता है उसके अंदर 2 को 16 समझना। अब क्या करोगे, मैंने कहा देख भाई ऐसा है, इसे अगर π - थीटा में सोचना है तो कैसे सोचेंगे। मैं ऐसा सोच रहा हूं कि ये आपको पाई दिखाने की बजाय मैं इसे 8π/8 लिख देता हूं। क्या कहता हूं, ऐसा लिखता हूं मैं 8π/8 - थीटा। आई एक्सपेक्ट ये वाली बात समझ में आ गई होगी कि 8π/8 - थीटा। अगर ये वाली बात पकड़ में आ गई है तो फिर इसका मतलब ये कि मैं हर चीज को 8
नीचे डिवाइड बाई 8 में देखूंगा। हाँ देखो कैसे, देखो 1 प्लस कॉस, पहले से ही 8 लिख लूंगा, ठीक है। अब ये जो 5 पाई लिखा है ना, इसको 8 पाई माइनस को सोचूंगा। सोचो 5 पाई कितना होता है, 8 पाई माइनस 3 पाई, तो मैं यहां लिख दूंगा 8 पाई माइनस 3 पाई। डन। अच्छा अब पास वाले में चलो, पास वाले में क्या दिख रहा है, 1 प्लस कॉस, और यहां दिख रहा है मुझे 7 का मतलब 8 पाई माइनस पाई, है ना, 8 पाई माइनस पाई, ठीक है। और अपॉन में 8 चल ही रहा है, मस्त वाला। अच्छा तब तक सिर्फ इन दो ब्रैकेट के ऊपर फोकस करके आ जाओ जल्दी से। ये अगर मैंने 8 का भाग लगा दिया तो पाई माइनस 3 पाई बाई 8 ये बनेगा, ऐसा बन जाएगा। और पाई माइनस कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना, क्योंकि पाई पे नो चेंज कल बताया था मैंने आपको, मतलब इससे पिछले वाले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बता रखा है। तो अगर देखा जाए तो यहां हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, तो थीटा है 3 पाई बाई 8, तो यहां हो जाएगा 3 पाई बाई 8 और माइनस लग जाएगा यहां, तो यहां हो जाएगा माइनस, राइट। अच्छा पास वाले में चलो, अगर मैंने 8 का डिवाइड लगा दिया तो ये बन जाएगा पाई माइनस पाई बाई 8, है ना, और cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा होने की वजह से पाई बाई 8। अब इधर की तरफ ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस cos 1 प्लस cos पाई बाई 8, आगे लिखा है 1 प्लस cos 3 पाई बाई 8, सही है। अच्छा इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन अगर आप जानते हो तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ sin स्क्वायर 3 पाई बाई 8, ठीक है। अच्छा 3 पाई बाई 8, अच्छा इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा वो अपने आप में हो जाएगा sin स्क्वायर पाई बाई 8, ठीक है। हालांकि मैं इसके आगे की भी जगह जानता हूं कि ये sin स्क्वायर 3 पाई बाई 8 sin स्क्वायर पाई बाई 8 का क्या करना है मेरे को, लेकिन अभी आपके लिए सिर्फ इतना ही आंसर छोड़ूंगा क्योंकि इसका आगे कहीं और किसी और जगह पे भी इसका बचा हुआ केस है ना। तो फिलहाल ये दो क्वेश्चन तो मेरा ज्यादा ख्याल आप में सभी लोगों को पकड़ में आ गए होंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, है ना, फटाफट से जरा बदल दीजिए। हाँ भाई सेम क्वेश्चन, आधे से कम आधे से ज्यादा वाला, ठीक है। बस मैं इसमें यही चेंज कर देता हूँ, ये 18 लिखा है, ये अपने आप में 8 पाई बाई 18 लिखा है, ध्यान रखना, ये 4 पाई बाई 9 नहीं है, ठीक है ना। अच्छा 18 का आधा कितना, 9, 18 का हाफ कितना, 9, ये क्या 9 से कम है, हाँ अगर 9 से कम है तो आधे से कम है, अगर आधे से कम है तो पाई बाई 2 माइनस थीटा में सोचूंगा, और पाई बाई 2 माइनस थीटा में नहीं सोचूंगा, 9 पाई बाई 18 माइनस थीटा में सोचूंगा। देखो पाई बाई 2 ही बोल रहा हूं मैं, अब समझ में आया। अब जैसे ये 9 पाई हुआ ना, तो क्या करूंगा ना मैं, मेरे को ऊपर दिख रहा है कितना, ऊपर मुझे 8 पाई दिख रहा है, तो मुझे ये 9 पाई की नजर से देखना है। देखो नीचे तो 18 बनाना ही बनाना है, नीचे 18 बनाना ही बनाना है, लेकिन ऊपर 9 पाई बनाना है। देखो तो ये 8 पाई को 9 पाई में कैसे बदल सकता हूं, 9 पाई माइनस पाई। अच्छा ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर। अब मैं जैसे 18 का डिवाइड लगाऊंगा पाई बाई 2 हो जाएगा, यहां पे पाई बाई 2 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर कितना, पाई बाई 2 माइनस में पाई बाई 18, और बच्चे बच्चे को होता है साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर पाई बाई 18। क्या ये बात समझे। सेम वे अगर आप इसे देखेंगे ना, तो ये 8 पाई की नजर से देखो, 18 पाई सॉरी 9 पाई की नजर से देखो, तो आपको पता चलेगा ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 18। बाकी आप क्वेश्चन को आप कर लेना, है ना, अगर किसी भी तरह की कोई एरर वगैरह होगी तो आपसे मिल जाएगा, ठीक है। कॉस स्क्वायर सॉरी, हाँ भाई ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, है ना। प्लस के अंदर ये ऑटोमेटिकली साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 18 लिखा है, ठीक है। प्लस के अंदर यहाँ कितना लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर पाई बाई 18। बस आप ये समझ जाना कि ये दोनों भैया भैया मिलकर के 1 हो गए, ये दोनों भैया भैया मिलकर 1 हो गए, तो आंसर 2 हो गया। अब आप में से कई लोगों को दिखने लग गया होगा कि हाँ साहब बनता है बनता बनता, तो ये वाला क्वेश्चन अपने आप कर लेना, शायद आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो है वेरी गुड। हाँ भाई देखो अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनना। हाँ ये दिख भी रहेगा, हाँ भाई क्वेश्चन में दिख रहा है साफ क्या कि ये एक कॉन्वेक्स पॉलीगन के बारे में बात कर रहा है। द एंगल ऑफ द कॉन्वेक्स पॉलीगन जिसके अंदर θ1 इज लेस देन θ2 इज लेस देन θ3 इज लेस देन θ4 इज लेस देन θ5, मतलब 5 साइड का एंगल है। ओके पहली चीज मैं आपको ये बता दूं कि ये अपने आप में 5 साइडेड पॉलीगन है, ठीक है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स फिजिकल डोमेन, आप अगर भूल गए तो अच्छा लगता है मुझे ये बात याद दिलाना, n माइनस 2 पाई होगा, मतलब 5 माइनस 2 पाई, मतलब अगर देखा जाए तो 3 पाई। माने अगर ये अपने हमें 5 साइड्स का कॉन्वेक्स पॉलीगन है तो उसके सारे इंटीरियर एंगल्स का सम 3 पाई होगा, ठीक है। अच्छा अब ये कह रहा है कि इसको जगह चाहिए किसके बारे में बात करने की, साइन θ1 प्लस θ2 अपॉन में नीचे दे रखा है साइन θ3 θ4 θ5, सही है। प्लस के अंदर यहां दिख रहा है साइन ब्रैकेट में कितना θ1 θ2 θ3
अपॉन में नीचे दिख रहा है साइन ब्रैकेट में कितना θ4 प्लस θ5। अब मैंने जैसे बोला मेरे को तो अपने को तो काम फटाफट करना है साहब, है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ओवरऑल अगर आप थोड़े भी समझदार हैं तो आपको दिख गया होगा कि θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4 प्लस θ5 इन सबका सम 3 पाई दे रखा है। तो अगर किसी ने सिर्फ θ1 प्लस θ2 को करा तो बाकी ये तीन पंछियों को उस तरफ उड़ा दूं, तीन पंछियों को उस तरफ उड़ाना पड़ेगा। तो ये θ1 प्लस θ2 नहीं लिखा, ये मेरे लिए क्या लिखा है 3 पाई माइनस θ3 प्लस θ4 प्लस θ5 लिखा है, ठीक है। और नीचे आप समझदार हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि θ3 प्लस θ4 प्लस θ5 भी लिखा है, राइट है, प्लस, ठीक है। इसी प्रकार से नीचे अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये θ4 प्लस θ5 नहीं लिखा हुआ, इन दोनों को घेर लो तो ये तीनों पंछी जो बच गए ना इसको इस तरफ उड़ा लो, तो ये साइन 3 पाई माइनस θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 लिखा है, राइट। ऊपर की तरफ ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है θ1 प्लस θ2 प्लस θ3। और आई एक्सपेक्ट कि आपको आज कल का भी ध्यान होगा, मैंने आपको कल बताया था कि अगर ये जानो तो ये 3 पाई की लाइन है, ठीक है। और 3 पाई माइनस थीटा करते आप सेकंड क्वाड्रेंट में गिर जाते हो, जो कि ASTC रूल के हिसाब से साइन का खुद का घर है। और पहली बात इस लाइन पर नो चेंज होता है, तो मैंने साइन का आंसर साइन ही रहेगा और खुद के क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा। मैंने ये जो लिखा है वो एक्जैक्टली है, दोनों सेम कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 बचेगा, ठीक है ना। सेम ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से भी 1 बचेगा, आंसर 2 हो जाएगा। आई एक्सपेक्ट ये भी हो जाएगा। चलिए अगर भाई इसके अगला कोई पार्ट में अभी कर पाऊंगा तो मैं अब ये इसके सेकंड पार्ट में अपलोड कर देता हूँ फटाफट से, पहले यहाँ तक लिख देना, ठीक है। याद रखना ये क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ मैं, बेसिकली मेरा कोर्स तो अलग ही है, लेकिन साथ में है ना एक बार दोबारा से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आप में से कई स्टूडेंट जो हैं उनके भी हो जाएगा कि मैं कुछ अगर नए क्वेश्चन से कहीं से ड्रैग कर पाऊँ तो एक बार चीजों को मिलाते हुए फटाफट ड्रैग कर लूंगा। लेकिन ये पावर पैक कॉम्पैक्ट कोर्स है, ठीक है। चलिए।